भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं। विनती है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है आपसे। वीडियो को सुन लेना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और मैं ना आप सबसे, पूरे समस्त देशवासियों से एक ना विनती जरूर करना चाहूंगा कि कुंभ में जाना या मत जाना, लेकिन इस वीडियो को सुन लो पहले आप। अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो ये 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं कुंभ में? अगर जवाब है तो मुझे जवाब बताओ कि आप इनको कुंभ में क्या सिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या समझाएंगे, और कुंभ में ले जाने का उद्देश्य क्या है, जो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच साल के बच्चों को कुंभ लेके जा रहे हैं? क्यों लेके जा रहे हैं? बड़े बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 50, 60, 60 साल, 70 साल, 80 साल हो चुकी है, क्या है कुंभ में जाने का अर्थ, और क्या है कुंभ का रहस्य, क्या है कुंभ की मान्यताएं, विशेषताएं? अगर आप बता सकते हो तो मुझे बताओ कि क्या है कुंभ। अगर आप कुंभ जा रहे हैं, आस्था है, कुंभ जीवन है, कुंभ आस्था है, लेकिन आस्था कैसी है हमारी कि हम आस्था को समझ ही नहीं रहे हैं। समझ ही नहीं रहे हैं आस्था को हम, कि हमारी आस्था है क्या है और होनी क्या चाहिए हमारी आस्था। लेकिन हम जो है इसको समझ नहीं रहे हैं, और ना ही ये हमें कोई समझा रहा, ना समझाने आ रहा। ये हमें खुद समझना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं समझा रहा इस चीज को, कोई नहीं समझा रहा। हम आंख बंद करके ना चले जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के पीछे चले जा रहे हैं। अरे मोक्ष और मुक्ति तुम्हें तुम्हारे कर्म से मिलती है। तुम्हारे कर्म क्या है? किसी दूसरे के कर्म से जो है मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती है, कि किसी दूसरे ने कह दिया कि ऐसे मोक्ष मिलेगा, ऐसे मुक्ति मिलेगी। कोई मुक्ति का कोई और मोक्ष का कोई मार्ग नहीं है। अब जिस मार्ग पे सत्य के साथ चल रहे हैं ना, बस वही मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग है। कुंभ जा रहे हो जाओ, लेकिन लेके क्या जा रहे हो? कितनी आस्था है तुम्हारे अंदर कुंभ जाने के लिए? लोग जा रहे हैं ना वहां पे, वीडियो बना रहे हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे लोग हों, चाहे यूट्यूबर हों, चाहे कोई भी हो, सरकार से लेकर के जनता तक एक ही काम है, वहां जाकर के वीडियो बनाना। और वीडियो बना रहे हो, इतने अखाड़े हैं वहां पे, जो साधु संतों के अखाड़े हैं। क्या आपने सभी अखाड़ों की वीडियो देखी? क्या आपने महान संतों की, इतने पुराने पुराने जो संत हैं, क्या उनकी वीडियो देखी? क्या उनके विचार देखे? क्या उनके विचार सुने? नहीं सुने, किसी ने नहीं सुने। जो दो चार बंदे वायरल हो गए, और वो गए थे वायरल होने के लिए, वो गए थे वायरल होने के लिए, इसलिए वायरल हो गए। उनका काम ही स्पेशल वायरल होना था, और कुछ नहीं था, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट करने गया है, दिखाने गया है वहां पे। वायरल होना अच्छी बात है, लेकिन देश को, समाज को क्या संदेश दे रहे हो? सबसे सच्ची बात ये है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लोग चले जा रहे हैं, आंख बंद करके चले जा रहे हैं, भीड़ में चले जा रहे हैं। कोई किसी से कुछ बोल रहा है, कोई किसी से कुछ बोल रहा है। ये दुनिया है, ये दुनिया कुंभ ही है। और कुंभ का रहस्य किसी को पता नहीं है, कोई समझाएगा भी नहीं। आप जितना खुद समझ सकते हो ना, वही रहस्य है कुंभ का। मैंने जितना समझाया ना, मैं उतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। मैं भी कुंभ गया, और चुपचाप कुंभ गया, मौन। मैं मौनी अमावस्या वाले दिन कुंभ में ही था, और हमने भी मौनी अमावस्या वाले दिन कुंभ के दर्शन किए, और चुपचाप मौन, किसी के साथ कोई वार्तालाप नहीं, कोई वीडियो नहीं। क्यों?
कि मुझे वायरल नहीं होना? होना है, बिल्कुल होना है, लेकिन कैसे वायरल होना है ये भी तो मैं ही सोचूंगा ना, ये भी तो मैं ही तय करूंगा ना, कोई और नहीं करेगा ना। यही कुंभ है। तुम्हारी आस्था तुम में होनी चाहिए, किसी और के अंदर नहीं, किसी और के पीछे नहीं। यही आस्था का सच्चा रास्ता है, और कुछ नहीं है। दुनिया बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, क्या क्या बोले जा रही है, और आप दुनिया की सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। अपनी कब सुनोगे? अपनी कब सुनोगे? जिस दिन आप अपनी सुनोगे, उस दिन जो है ना, आप सत्य के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे तब हो। तब आपको कुंभ का अर्थ समझ में आएगा। उससे पहले आपको कुंभ का अर्थ समझ में नहीं आएगा। लोग पता नहीं वहां लेने क्या जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। लेने क्या जा रहे हैं और लेके क्या आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में पहले ही विचार है कि हमें क्या चाहिए, हमें विष चाहिए या अमृत चाहिए। सबके मन में पहले ही विचार है, और सब विचारों के साथ जा रहे हैं। लेकिन कुंभ के अंदर ना विचार मुक्त होके जाना पड़ता है, विचार मुक्त होकर के। यही कुंभ का रहस्य है, यही कुंभ का अर्थ है। मैंने देखा कुंभ के अंदर लोग गंगा जल की कैन भर के और वजन टांग के लेके आ रहे हैं। क्या आप अमृत अपने साथ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जाओगे अमृत अपने साथ में? कहाँ लेके जाओगे? कोई जवाब देगा इसका? मुझे बता सकते हो आप कि क्या आप अमृत लेकर के जा सकते हो? किसी और को अमृत दे सकते हो? कोई नहीं दे सकता किसी को अमृत। अगर दोगे तो तुम अपने आप को अमृत दे सकते हो बस। वजन लेके जा रहे हैं। अरे समझो तो सही, कुंभ को समझो, कुंभ का अर्थ समझो। क्या है कुंभ? लेकिन नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। समझो, कुंभ का अर्थ समझो। जीवन है कुंभ, जीवन। और पिछली वीडियो जो है ना, इसी चीज के ऊपर बोल चुका हूं मैं कि मत मांगो शिव से, कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो शिव से, क्योंकि शिव का दिया हुआ संभाला नहीं गया किसी से आज तक, किसी से नहीं संभाला गया। उससे मांगो मत। जो तुम्हारे पास है, दुख दर्द पीड़ा परेशानी, जो तुमसे नहीं संभल रहा है ना, वो शिव को दे दो, वो संभाल लेंगे अपने आप। और कुंभ में अगर जा रहे हो तो आस्था के साथ जाओ। तुम्हारी आस्था तुम्हारे खुद के अंदर होनी चाहिए। अगर अमृत की तलाश में जा रहे हो ना, तो अमृत एक बूंद मिलेगा, और सारे समुंदर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। सारे समुंदर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बूंद अमृत की काफी है जीवन के अंदर। बाल्टियां भर के, कैन भर के, कलश भर के इतने अमृत की जरूरत नहीं होती है। एक ही बूंद अमृत की काफी है।